हेलो एंड वेलकम। कैंसर, हाउ वाज योर मंथ ऑफ फेब्रुअरी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज मेरे पास आपके लिए एक रीडिंग है जिसमें हम आपका करियर, फाइनेंसेस एंड लव लाइफ तीनों एस्पेक्ट्स चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024. Without further ado, let's go and check what is in store for your career in March. The very first thing, Five of Cups. कैंसर, मार्च में आप अपने करियर में अपने कंफर्ट जोन से ज़बरदस्ती बाहर पुश करे जाएंगे बाय द यूनिवर्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्ड है द स्टार। तो एक वो कहते, वो कहावत है ना कि रगड़ रगड़ के, मतलब कोयले को ही रगड़ रगड़ के हीरा बनाया जाता है। तो आपके साथ वो चीज़ होने वाली है मार्च में। आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा जाने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक और कार्ड है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड थोड़े से डेंजरस लुकिंग है, बट डोंट वरी, it's the same meaning as the other cards that I use. The 10 of swords, sorry, as I was saying, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको ना अपने करियर को लेके थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा रहेगी कि व्हाट आर यू डूइंग, किसके साथ कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई डिसीजन आप सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है तो ऐसा भी हो सकता है दैट यू फील कम्प्लीटली लॉस्ट इन योर करियर इन द मंथ ऑफ मार्च। पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च यहाँ पे हमारे पास स्टार कार्ड है। आपको ये सच में ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो भी आपने वो सोच विचार किया है पूरे महीने में, मार्च में, आपको उस चीज़ का ना रिजल्ट मिलेगा मार्च के एंड में। एंड मार्च की शुरुआत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ओके, आई एम एक्चुअली लॉस्ट एंड शायद मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो मतलब आप अपने आसपास वाली जो दीवारें हैं जो आपने इतने टाइम से बना रखी हैं, आप उनको गिराओगे और आप किसी की मदद लोगे जो कि आपको सच में लेनी चाहिए अपने करियर के लिए। तो मार्च में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके करियर में। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके फाइनेंसेस में भी, आपके करियर में भी मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर 5 नज़र आ रहा है। तो 3 नंबर 5 हैं एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास। एंड जब जब नंबर 5 आता है ट्रिपल डिजिट्स में या डबल डिजिट्स में, तो मैं हमेशा क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि देखो, आई नो कि अभी इस टाइम पे, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कि आप आगे जाओगे या वापस पीछे खींच लिए जाओगे, पर जो एंड रिजल्ट होगा वो आपके ही फेवर में होगा। जो एंड रिजल्ट होगा उससे आप ही खुश रहोगे सबसे ज़्यादा। तो आप, वेदर इट्स करियर, फाइनेंसेस, लव, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंड में जो होगा, अंत भला तो सब भला, आपके साथ कैंसर मार्च के एंड में वो ही होने वाला है। And the March end is going to be a very good time for you, especially the last week of March, because I feel that, you know, with the star card, हो सकता है कि आपको सच में जो भी, जिस भी इंसान से गाइडेंस मिलेगी आपके फ्यूचर को लेके, उस गाइडेंस को आप गांठ बांध लो, क्योंकि वो गाइडेंस आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। द स्टार कार्ड का नंबर 8 भी है यहाँ पे, तो इट ऑल्सो डिनोट्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड फाइनेंसेस। तो जो भी आपको एडवाइस मिलेगी किसी और से, सबकी एडवाइस सुनना ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपसे स्ट्राइक करेगा कि ओके, मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। एंड हो सकता है आपको मार्च में आपके एनवायरनमेंट में ऐसे इतने सारे लोग हों कि आपको पूछ पूछ के परेशान कर दे कि क्योंकि मुझे ना एनवायरनमेंट, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ से मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है कि शायद आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करो मार्च में कि आप परेशान ही हो जाओ कि मुझे नहीं बात करनी अपने करियर के बारे में किसी से भी,
बट द थिंग इज, जब आप किसी और से करियर की बात करोगे तो आपको उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो अपने लिए, एंड आप उनको एज करियर ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हो. सो माई एडवाइस टू यू इज गोइंग टू बी फॉर योर करियर, प्लीज़ अपने आप को ओपन रखो, दूसरों से बात करो. जो भी, अगर कोई आपसे करियर में अच्छा कर रहा है तो उस चीज़ को ऐसे मत देखो कि यार उसका भी हो गया, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा. आप थोड़ा ऐसे देखो कि ओके, वो उस सिचुएशन पे कैसे वो पहुंचा, उसने पहला स्टेप क्या लिया, व्हाट्स द सेकंड स्टेप दैट ही टुक और शी टुक, एंड you will be happy when you open yourself up to those people. So Cancer, now हम आपके finances पे चलते हैं. Again, मेरे पास देखो, I have 3 number 5s in your reading. 5 of cups, 5 of wands and 5 of swords. So yes, even in your finances you are going to be very uncertain. Overall आपको बहुत uncertainty रहने वाली है कि finances कैसे होंगे. Especially I feel like आपको finances की tension especially for the month of March नहीं रहेगी. आपको long term के finances की ज़्यादा tension रहेगी कि how can I build my legacy, how can I build inheritance ताकि मैं अपने future generations को वो चीज़ दे पाऊँ. And the thing is that the 10 of cups, again, Gemini का भी ये card आया था, but with the 10 of cups, you have a lot of spiritual inheritance that you have right now. And वो जो spiritual inheritance है आपके पास, वो spiritual inheritance को आपको इस life में use करने का मौका मिलेगा ताकि आप वो legacy create कर पाओ. Because see, 2 number 5s and 2 number 10s. 5 is exactly the half of number 10. So I think right now you are halfway there. And थोड़ी दूर और चलना है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे जितना आप अभी तक चल के आए हैं. अगर आपको 3 साल अभी लगे हैं इतना कुछ बिल्ड करने के लिए, अपने लिए स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए या ऐसी नॉलेज गेन करने के लिए जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो आप 3 साल और अपने आप को दो, पेशेंट रहो, बिकॉज दैट लेगेसी जो आप सोच रहे हो बिल्ड करने के लिए आप वो डेफिनेटली बिल्ड करोगे. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. नाउ Cancer, I want to move on to your love life, all right? Oh, Father of Cups. I feel like जैसे मैंने सोचा था वैसा ही होगा लव लाइफ में, बिकॉज यू विल बी bombarded with so many people from the outside. हो सकता है आपका इतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी लव लाइफ है, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाए. एंड वो रुकावट जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो रुकावट आनी भी चाहिए कभी कभी. यहाँ पे हमारे पास सन ऑफ कप्स है, विच इज द नाइट ऑफ कप्स. डोंट वरी, आपकी रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है, बट वो दिक्कत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी. हो सकता है 1 दिन 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन, पर उसके बाद आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई ना कोई अपनी ईगो साइड रख के बात करेंगे. एंड हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप मैंने बोला ना कि आप इतना ज़्यादा सोशलाइज कर लेंगे कि आपकी रिलेशनशिप पे वो चीज़ इफेक्ट करने लगे. अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, तो यू विल फील कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है. यू मे फील कि यार प्राइवेसी नहीं मिल रही है मुझे इस टाइम पे. एंड मुझे ऑनेस्टली अभी कोई भी न्यू मार्च में, इफ़ यू आर सिंगल, आई डोंट सी एनीवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ. हाँ, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्च, आप अपने शेल में चले जाएं. आप अपने पार्टनर से ज़्यादा बात करना ना पसंद करें. ऐसा भी हो सकता है कि आप पसंद करें बट आपको टाइम ही ना मिले वो चीज़ करने का, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप का डायनामिक जो है वो शिफ्ट होएगा. बट एट द एंड आई हैव द जजमेंट कार्ड. Actually, the person that you are committed to right now, they are the one you will end up getting married to that person. And if you are single, तो
मेरे को मार्च में नहीं कोई नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में कि कोई आएगा, बट येस, स्पेशली इफ़ यू आर कमिटेड विद अ जजमेंट हियर, आई सी सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में यू विल फील क्वाइट डिवोटेड टू योर पार्टनर. हो सकता है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्च में जो टाइम नहीं दिया है आपने एक दूसरे को, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में आपको वो चीज़ करने का मौका मिले. So the clarifier that I got is the Eight of Cups. Now, one thing is for sure that you will definitely come back to your partner. And जो मार्च के महीने का की जो पूर्णमासी रहेगी, उस पूर्णमासी के बाद आपकी रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी. तो आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगेन, हैव सम पेशेंस एंड यू विल be rewarded, you know. And overall, you know, Cancer, overall जो आपका advice है from the universe, even the message from the universe, I got the card the Magician. Cancer, communication on a deep level is going to be very important for you in the month of March. And besides communication, I just want you to know कि आपके पास इस टाइम पे ना सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो. बट the only blockage that I'm kind of seeing right now is that you are not willing to take advice from someone else. You are not willing to open yourself up when it comes to your career for towards someone else. So that's the advice. Have open communication about your career with someone who is maybe a career counselor or somebody like that. That is all I have for you. Thank you so much. I hope you enjoyed the video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next time. Bye.